मॉर्निंग, मैं सविता। यहाँ पे हम लोग रात भर हॉस्पिटल में थे। यहाँ गुलाम जी का लगभग देखिए यहाँ पे 4 बोतल लगभग चढ़ चुका है। और यहाँ पूजा जी का भी रात को स्लाइन चढ़ा हुआ है। और हम लोग साथ में कुछ अभ्यर्थीगण हैं पंचायत सचिव के, एक निहाल शर्मा हैं और गौरव हैं। देखिए यहाँ पे इनकी हालत रात भर ऐसे ही रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचायत सचिव के अभ्यर्थी गुलाम हुसैन जी और पूजा कुमारी जी, इनकी तबीयत अभी ख़राब है। वो लगातार 10 दिन से उनका अनशन था, न वो जल ग्रहण कर रहे थे और न अन्न ग्रहण कर रहे थे, जिसके कारण इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिनके कारण इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बस हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गुलाम हुसैन भाई जी, हम छात्रों के हित के लिए, हम पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के हित के लिए जब आमरण अनशन की ठान लिए हैं, उन्होंने हम लोगों के हित के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, तो हम लोग का क्या फ़र्ज़ बनता है? हम लोग का यही फ़र्ज़ बनता है कि इनके कदम से कदम मिलाकर चले और अपने रिज़ल्ट को जारी करवाने के साथ साथ इनका साथ दें, क्योंकि बिना एकता का किया गया काम कभी सफल नहीं हो पाता है। और स्वामी विवेकानंद कहा भी करते थे कि जब भी अपने हक की बात आए तो आदमी को एकजुट होना चाहिए और अपने हक के लिए हमेशा तत्पर आत्मविश्वास के साथ लड़ाई करना चाहिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि उनको कितना तकलीफ़ हो रही है। अब खुद देखिए, इनका इलाज चल रहा है। ठीक है, तो सभी जिलों के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों एवं उनके गार्जियन से यही अनुरोध है कि अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब मात्र अगर गुलाम भाई इतने दिन से आमरण अनशन कर सकते हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी इनके साथ खड़े हों। मात्र 2 दिन के लिए आप लोग सभी मुराबादी ग्राउंड पहुँचे, ताकि हम लोग रिजल्ट अपना निकलवा सके, क्योंकि अब हम लोग अपने रिजल्ट से कुछ ही कदम की दूरी पर हैं। अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, अगर अभी हम लोग सभी लोग जितने भी पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं वो अगर नहीं आएंगे, तो मंजिल के पहुंचते पहुंचते तक हो सकता है कि हम लोग हार जाएं और इनका मेहनत व्यर्थ चला जाए। तो एक विद्यार्थी होने के नाते और हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोगों का रिजल्ट आए, क्योंकि ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने रिजल्ट को खैरात में मांग रहे हैं। हम लोगों ने मेहनत किया है, हम लोगों ने जी जान लगाकर रात दिन करके मेहनत करके पढ़ाई किया है, उसके बाद अपने रिजल्ट को लिया है। तो हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग गुलाम हुसैन भाई का और पूजा कुमारी जी का पूर्ण रूप से सहयोग करें और इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाएं। इसलिए आप पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों एवं सभी गार्जियन से अनुरोध करते हैं कि इनकी परिस्थिति को देखकर सभी का दिल पिघल सकता है, आपका भी दिल पिघल रहा होगा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल से आइए। मात्र 2 दिन के लिए 2 दिन का टाइम दीजिए। अगर हम लोग 2 दिन का टाइम दे दिए तो समझिए हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। आप खुद देखिए। गुलाम हुसैन जी, आपसे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बोलिए। देखिए, मैं इतना ही बताना चाहूँगा आप सबको कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप रिजल्ट से सिर्फ एक कदम दूर हैं। अगर आज आप घर से बाहर नहीं निकल पाए तो ज़िंदगी भर आपकी आत्मा आपको कचोटेगी कि आखिर आप अंतिम समय में, जिस समय रिजल्ट हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है, उस समय हम अपने आप को, अपना कदम को बाहर नहीं निकाल पाएँ। तो सच में ये आप सब के लिए और हम सब के लिए, एक पंचायत सचिव अभ्यर्थी होने के नाते हम सबको अपने आप पे धिक्कार होगा, ठीक है ना, अगर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा ये अंतिम लड़ाई है। इसके बाद कोई किसी तरह का इस चीज़ को लेकर के कभी आंदोलन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज हम लोग 11वां दिन तक टिके हुए हैं और 2 दिन तक अगर हम लोग यहाँ टिक जाते हैं तो 2 दिन में, क्योंकि मैं तो अनशन कर रहा हूँ, मैं तो टिका ही रहूँगा, लेकिन अगर आपका जब बड़ा जनसैलाब आएगा, एक बड़ा मास आएगा, 4,913 अभ्यर्थी इतने हैं, अगर उसमें उसका अगर 20% भी यहाँ पहुँच जाएगा, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 2 दिन में जिस तरह का यहाँ पे सरकार पर दबाव बनी है ना, कि 2 दिन में वो आपकी नियुक्ति पूरी कर देगी। इसीलिए आपकी नियुक्ति अब आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आपका पहला कदम अगर नियुक्ति की ओर बढ़ता है तो आप घर से अपने जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलिए,
मैं उम्मीद दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 2 दिन में आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। और आप ये ना देखें कि घर से कौन निकल रहा है, मेरा आस पड़ोस जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपका अपना व्यक्तिगत नेतृत्व और दायित्व बनता है कि आप घर से बाहर निकलिए। सिर्फ मुझे आपका इंतजार है, आप आइए। आपके बिना ये आंदोलन असफल सा लग रहा है। आप आएंगे तो हमारा आंदोलन सफल होगा, और आप आएंगे तो आप 2 दिन में अपनी नियुक्ति लेकर के वापस चल जाइएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने इस अंतिम समय में मेरा साथ दीजिए, खुद का साथ दीजिए। मैं लगातार आपका साथ बना रहूँगा, और मैं उम्मीद भी दिलाता हूँ कि सरकार घुटने टेकेगी, सरकार झुकेगी, और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की जीत होगी। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पूजा कुमारी का भी हालत मतलब ख़राब ही है। अभी सलाइन चढ़ रहा है इनका, ठीक है। थोड़ा सा कमज़ोरी अभी भी है, और हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से और उनके गार्जियन से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि एक लड़की होकर इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। किसके लिए? हम लोगों के लिए। अगर एक लड़की होते हुए भी ये हम लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, तो हम सब अगर युवा या हम सब अगर पंचायत सचिव अभ्यर्थी मिल जाए तो कितना बड़ा चेंजिंग आएगा। ये सिर्फ पंचायत सचिव की बात नहीं है। अगर आज हम लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो हर वो वैकेंसी का रास्ता खुल जाएगा जो वैकेंसी अभी तक अटका हुआ है। तो अगर आपको पूजा जी ठीक लग रहा हो तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तबीयत बहुत खराब है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कुछ बोलने की भी स्थिति में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोगों का क्या कर्तव्य, क्या दायित्व बनता है। हम लोगों का यही कर्तव्य बनता है ना कि हम लोग इनके कदम से कदम साथ दें और पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी करवाने में सहयोग प्रदान करें। हाँ, आप बताइए। जी, मैं सविता। और जैसा कि देख रहे हैं, देखिए ये लोग ने मतलब इतना दूर तक मतलब 9-10 दिन लगभग अनशन करके रह रहे हैं, और अभी तक ऐसे टिके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग इसको और आंदोलनकारी हम लोग और भी ज़्यादा एग्रेसिव करना है। अगर इतना करने के बाद भी देखिए सरकार बिल्कुल आंख मूंदे खड़ी है, कुछ सुन नहीं रही है, तो अब हम लोग को कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कुछ एग्रेसिव करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारी बात सरकार तक सुने, हमारी बात सरकार सुने, और हमारी बात को सुन करके हमारा रिजल्ट प्रकाशित करें। हम कुछ गलत चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, हम रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। रिजल्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा फल है जो हमें नहीं मिल रहा, जो हमारा हक है वो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को लड़ना ही पड़ेगा, आप लोग को आना ही पड़ेगा। आप लोग आइएगा, और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, और हम लोग आपके सपोर्ट के दम पे ही ये कदम मतलब इस चीज़ को जीत सकते हैं, और इस चीज़ को और पा सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करना है। कोशिश करो, फल की चिंता मत करो, आप कोशिश करिए, हम लोग को ज़रूर फल मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बहन ने कितनी बड़ी बात हमें बताया, और इनसे सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों को अभी एक होना है, और एक होने के साथ साथ हम लोगों को अपना रिजल्ट जारी करवाना है। इसलिए बस हम आपसे यही बोलेंगे